जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अनीश अग्रवाल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी एक विशाल समुद्री जहाज है जो हमें भव सागर से पार ले जाते हैं। वह उस दिव्य मार्ग का विनाशनीय मार्गदर्शन भी हम सबको करवाते हैं। हमारे विकारों और कर्मों की दहलती आग को शांत करने वाली अमृत वर्षा करते हैं। अज्ञानता का अंधकार दूर करने वाला सूर्य तथा चंद्रमा है। वह अपार सहनशील धरती जैसा है। वह सबको समान भाव से प्रेम करने वाले माता पिता भी हैं। संगत जी, भक्तजन गुरु जी के पतंगों की तरह है। हमारी ज़िंदगी की डोर उन्होंने थामी हुई है। वह हमें अपनी ओर खींचते हैं। वह हमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से पार कराते हैं और वे ही जो हमारी ज़िंदगी अपने चरण कमलों से जोड़ते हैं। हमारे लिए उनका बुलावा तब आया जब मेरे पति अपने मामा को देखने जा रहे थे। बस अचानक ही उन्हें एम्पायर स्टेट गुरुजी के यहाँ चलने के लिए कहा गया। वह साल 2000 था और हम बहुत खुशकिस्मत थे कि हमारे पहले दर्शन में ही गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उस समय हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे। हमारी शादी भी जो उसी साल हुई थी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मेरे पति के पारिवारिक व्यापार का दिवालिया निकल गया था संगत जी, और क्योंकि आर्थिक तौर पर वह इतनी मुश्किल स्थिति में थे इसलिए हमारी शादी से एक रात पहले तक भी वह यही सोच रहे थे कि उनको यह शादी करनी चाहिए या नहीं। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि शादी की सभी रस्में पूरे रीति रिवाज के साथ हो। फिर भी हमारी परेशानी संगत जी ख़त्म नहीं हुई थी, दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। फिर हमें गुरुजी के दिव्य दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और हम उनका आशीर्वाद लेने गए। संगत जी, गुरुजी के रूप में हमें भगवान शिव प्राप्त हुए और हमें लगा जैसे हमारी शादी स्वयं भगवान ने कराई और हमारी ज़िंदगियां बच गई हैं। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे। अक्टूबर 2006 में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। बिस्तर से मैं उठकर स्नान घर तक नहीं जा सकती थी संगत जी, इतनी मैं बीमार पड़ी। मैं अपने 4 महीने के बच्चे के साथ श्री गुरुजी के यहाँ जाती क्योंकि 4 महीने के बच्चे के साथ लंगर करने में मुझे संगत जी बहुत मुश्किल होती थी। मैं सिर्फ चाय प्रसाद लेती, परंतु जनवरी 2007 में गुरुजी ने हमें लंगर करके फिर घर जाने का आदेश दिया। आमतौर पर संगत हॉल के बाहर लंगर नहीं दिया जाता था उस समय, पर उस दिन हमने बाहर लंगर किया और फिर घर गए। संगत जी, वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि पृथ्वी पर वह मेरी आखिरी रात थी और मैं निरंतर गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। संगत जी, अगली सुबह मैं डॉक्टर के पास गई जिसने मुझे कुछ टेस्ट कराने को कहा। संगत जी, टेस्ट के नतीजे आए और मुझे दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया गया, परंतु मुझे कोई नहीं बता रहा था कि आखिर मुझे क्या हुआ है। मुझे इसका जवाब गुरुजी महाराज के सपने में दर्शन के रूप में मिला। मेरे पति ने देखा कि वह और मैं गुरुजी के आगे बैठे हुए हैं। गुरुजी ने मेरे पति को बताया कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था और गुरुजी ने मेरे पति को एक लाल कपड़ा और काला धागा लाने को कहा था। संगत जी, उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी की वजह से। संगत जी, अगर गुरुजी महाराज ना होते तो शायद मेरी ज़िंदगी नहीं बचती और मैं गुरुजी के चरणों में होती। संगत जी, गुरुजी ने मेरे ससुराल के पक्ष के लोगों को भी बहुत ब्लेस किया। मेरे ससुर दिल के मरीज हैं और उनके काफ़ी छोटे और बड़े ऑपरेशन भी हो चुके हैं। वह कभी कभी गुरुजी के यहाँ चलते थे, पर मेरी सास थी जो उनकी पक्की संगत थी। वे नजीराबाद में रहते थे जो मेरे पति का होम टाउन है और गाड़ी से जाए तो दिल्ली से कुछ 5-6 घंटे की दूरी है। अक्टूबर 2006 में मेरे ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा। मेरी सास ने गुरुजी से प्रार्थना की और स्वर व्यापारी स्वामी
के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने पति को दिल्ली ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा मेरी सास को कहा उन्होंने संगत जी वैसा ही किया। जब वे अस्पताल पहुँचे, मेरे ससुर का हृदय अपने सामान्य गति के 20% पर धड़क रहा था। संगत जी, उस समय सारे डॉक्टर हैरान थे कि हृदय की इतनी धीमी गति के साथ वे कैसे 5-6 घंटे का सफ़र तय कर पाए। संगत जी, हमें इसका जवाब मालूम था, क्योंकि हमें ये पता था कि हमारे प्रिय भगवान शिव श्री गुरु जी महाराज ने इनकी रक्षा की है। संगत जी, मेरे पिता भी उस खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जो गुरु जी के यहाँ जाते थे। वह एक बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनके व्यापार का दिवालिया निकल गया था, काम धंधा सब कुछ बंद हो चुका था। उन्होंने इतना बड़ा व्यापार 18 साल की उम्र में खड़ा किया था। संगत जी, वह प्रतिदिन नष्ट होता जा रहा था। प्रतिदिन संगत जी घाटे में घाटा होता जा रहा था। उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह परिवार में सबसे बड़े थे। एक बार मैंने उनको इतना उदास देखा कि पहली बार मैंने उनको मेरे साथ बड़े मंदिर चलने को कहा। वह 2007 के नवरात्रे पावन माता को पूजने के 9 दिन का एक शुभ दिन था, जिस दिन वो गए। संगत जी, सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर रात को 8:15 पर पहुँचे। सत्संग खत्म हो गया थे और संगत जी ऐसा जान पड़ा कि चाय प्रसाद भी। हमें पता नहीं था कि सोमवार के दिन सब कुछ जल्दी शुरू होता है और थोड़ा जल्दी ख़त्म होता है, परंतु वो सर्वशक्तिमान गुरु जी की दिव्य मर्जी से हमें जल्द ही पवित्र चाय प्रसाद मिला। बाद में जब हम जा रहे थे तो एक भक्त ने अपनी गाड़ी से बाहर आए और उन्होंने हमारे साथ सत्संग शेयर किए। संगत जी, मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करूं। मैं जो चाहती थी मेरे पिताजी गुरुजी का सत्संग सुने, वो सब गुरुजी महाराज ने वैसा ही करवाया जैसा मैं सोच के घर से आई थी। मेरे पिताजी ने, जो अंकल सत्संग गाड़ी में से संगत निकली, उन्होंने गुरुजी का सत्संग शेयर किया। मेरे पिताजी ने पूरा वो सत्संग सुना। संगत जी, उस दिन से मेरे पिता की श्रद्धा और उनकी आया बढ़ी। आज वह मेरा धन्यवाद करते हैं कि मैं उन्हें गुरुजी के पास लेके गई, परंतु संगत जी मैं भली भांति जानती हूँ कि वे गुरुजी हैं जो हमें अपनी दिव्य चौखट पर बुलाते हैं। मेरा पूरा परिवार बड़े मंदिर के प्रेम में पागल है। मेरे बेटे के लिए एक बड़ा मंदिर अमेरिका है और छोटा मंदिर ऑस्ट्रेलिया। बड़ा होकर वह अमेरिका में बसना चाहता है और मेरे पति कहते हैं कि गुरुजी ने खुद इस बड़ा मंदिर हवा में उड़ाया हुआ है। मैं मानती हूँ और महसूस करती हूँ कि वह पृथ्वी पर स्वर्ग है। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे परिवार पूरा हुआ। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और वे गुरुजी की तरफ से मुझे भेंट हैं। मेरे और मेरे पति के बीच में गहरा प्रेम है। हम सब भगवान को गुरुजी बुला सकते हैं और गुरुजी के मंदिर को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, परंतु अंत में हम सब मिलेंगे और एक ही जगह परमेश्वर को जवाबदेही होगी। चाहे वो ब्रह्मा, विष्णु या महेश हो, यहाँ हम सबको अपनी अपनी जगह, अपना घर, दिव्य माता की पनाह मिलनी ही है। संगत जी, गुरु जी की महानता, महिमा और कृपा व्यक्त नहीं की जा सकती, ना ही वह कभी ख़त्म होती है। भक्त उनका बख्यान चिरकाल तक करते रहेंगे। संगत जी, हमें हमेशा हमारे भगवान शिव गुरु जी को प्रेम से याद करना चाहिए, उनका अभिवंदन करना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह सदैव हमें अपने कम चरणों में रखे और हम पे अपनी कृपा बरसाए रखे। संगत जी, गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, एक सत्संग मुझे और याद आ रहा है कि मैं 2.5 साल से गर्भवती नहीं हो पा रही थी। संगत जी, उस दौरान फिर एक जांच के दौरान एक 5 किलो का ओवेरियन सिस्ट पाया गया। तुरंत ही मेरा ऑपरेशन किया गया। संगत जी, मेरी बाई ओवरी निकाल दी गई और दाई ओवरी को काट कर निकाला गया। अब मैं गर्भवती मेरा होना संगत जी नामुमकिन था। मैं इस बात से अनजान थी कि मेरा भाई जो था संगत जी, वो आचार्य अमन गुलाटी, जो कि जोशी शास्त्र जानते हैं, उनके साथ था। संगत जी, मेरे माता पिता को बताया था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी उन्होंने, पर मुझे निराशा ना हो इसलिए उन लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई।
इसलिए उसने ये बात मुझसे छुपाई थी और मुझे बताया भी नहीं कि मैं परेशान होंगी। संगत जी, यहाँ तक कि मेरे भाई ने मेरी जन्मपत्री अपने प्रोफेसर को भी दिखाई थी। वे भी उसके विचार से सहमत थे। मेरे पति की कुंडली से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह सर्प श्रापित हैं। उन पर सर्प का श्राप लगा हुआ है। संगत जी, मैंने 4 बार इंट्रा यूनिट इमोशनल ICUI कराया और हर बार परिणाम विफल गया। संगत जी, फिर मैं गुरुजी से 10 जुलाई 1998 को मिली और मैंने उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। पहले तो गुरुजी ने मुझे डांट लगाई, यह कहते हुए कि उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली है। परंतु उसी शाम जब मैं जा रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा काम हो गया और वह बोले कि जा, तेरा कल्याण कीता। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, 2 महीने बाद, पिछले 9 महीने से जो मेरी रिपोर्टें आ रही थी वो सामान्य आई। जो भी नेगेटिव रिपोर्ट आ रही थी वो संगत जी पॉजिटिव आई। चमत्कार पूर्ण ढंग से संगत जी स्वाभाविक रूप से मैं गर्भवती हो गई। संगत जी, जब मेरी डिलीवरी हुई उस समय गुरुजी से मैं प्रार्थना कर रही थी कि मेरी डिलीवरी अच्छे तरीके से। और संगत जी, 1 घंटे बाद ही फ्रूटी, मैंने सिर्फ फ्रूटी ही पी थी। 1 घंटे बाद मैंने फ्रूटी पी और संगत जी मुझे बिना दर्द के, बिना परेशानी के मैंने पहले बेटे को जन्म दिया, जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरा भाग्य ही बदल दिया। संगत जी, फिर दूसरा बेटा भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी, मेरे भाई के जो आचार्य शास्त्री थे उनका कहा हुआ गुरुजी ने बदल दिया। मेरी भाग्य की रेखा ही गुरुजी ने मिटा के दूसरी बना दी। संगत जी, सबका यही कहना था कि मेरा माँ बनना नामुमकिन है, लेकिन गुरुजी ने नामुमकिन को मुमकिन में साबित कर दिया। संगत जी, ये कोई भी नहीं कर सकता गुरुजी के अलावा। संगत जी, जब नामकरण की रस्म रखी तो मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया तो गुरुजी ने मेरे बेटे का नाम ना से शुरू किया और संगत जी मेरे बच्चे का नाम नक्षत्र रखा गया। संगत जी, दूसरे बेटे का नाम अमन रखा गया। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं। संगत जी, जितना शुक्राना मैं गुरुजी का करूँ उतना ही कम है। संगत जी, शिव पार्वती आदि अनंत है, जो सबसे श्रेष्ठ है उसी का नाम शिव है। संगत जी, मैंने तो बचपन में ईश्वर का सबसे पहला नाम यदि अगर सुना है तो वो शिव है। शिव के लिए ही ईश्वर शब्द का प्रयोग केवल मैं ही नहीं, शास्त्रों में जहाँ जहाँ ईश्वर उपचार आया है वो शिव के लिए ही कहा गया है। सबसे श्रेष्ठ है शिव, उत्तम स्थित है शिव, शिव दिव्य है, शिव आदित्य है, शिव सबका पिता है, शिव ब्रह्मा है, शिव मेरा नाथ है, शिव मेरी आत्मा है, शिव ही परमात्मा है। संगत जी, शिव की व्याख्यान कौन कर सकता है जिसको वेद भी नेति नेति कहते हैं। शिव की महिमा गाने में मेरी जीवा असमर्थ है। संगत जी, मेरी रूह कांप जाती है कि कुछ ऐसा ना बोल जाऊं जो उनकी महानता के अनुकूल हो। संगत जी, अर्थात मैं आपको समझाती हूँ कि समुद्र की तुलना अगर छोटे पात्र के जल से ना कर दूँ, संगत जी, इसीलिए मेरी रूह कांप जाती है। शिव ही शिव है, शिव ही सब कुछ है। शिव इस शब्द की व्याख्यान नहीं कर जा सकती। संगत जी, साक्षात शिव की व्याख्यान में संगत जी शिव ही शिव है। संगत जी, ऐसे दिव्य शेष अनंत महिमा से युक्त शिव शिवा के चरणों में मेरा नमस्तक होके कोटि कोटि प्रणाम है, जिन्होंने हमें अपने चरण कमलों से जोड़ा है। मैं गुरुजी महाराज से तो पहले से ही जुड़ चुकी थी संगत जी, लेकिन रूबरू गुरुजी से मैं उनके फिज़िकल फॉर्म में मिली कि मैं अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने गुरुजी महाराज के चरण कमल छुए, गुरुजी महाराज के सामने उनके दिव्य दरबार में बैठ के लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद किया। संगत जी,
अनंतम शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे से जुड़ी हुए जितने भी मेरे सगे संबंधी सबको गुरु जी ने ब्लेस किया। आज जो ज़िंदगी का आनंद हम उठा पा रहे हैं वो गुरु जी महाराज की वजह से उठा रहे हैं। बस गुरु जी से यही अरदास करूँगी कि अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा सदैव हम पे, हमारे गुरु परिवार पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे बनाए रखें। संगत जी, अब मैं सत्संग यही विराम करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का।